जब से 2000 बात करोगी योगी जी, अरे सुन तो लो, अभी हम बता रहे हैं, आप सुन तो लीजिए। अरे आप अभी बताएंगे, आप सुन नहीं पाएंगे, पहले सुनिए। वहीं पे आएंगे, वहीं पे आएंगे, अरे वहीं आएंगे। नहीं, कौन बताता है कि बी टीम है मायावती जी को? अगर बी टीम रहती तो 9 तारीख को रैली नहीं करती जो है। नहीं वो दिखावा, सुनिए, कहीं नहीं दिखावा, ये तो समाजवादी है ना, समाजवाद। सुनिए, जब बहन जी इनके साथ गठबंधन, इतिहास उठा ली, जब से समाजवादी पार्टी बनी है, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में होती है, उसके जाने के बाद भाजपा सत्ता में आती है। नहीं, बसपा के जाने के बाद सपा आई थी। धर्मेंद्र यादव जो अखिलेश यादव के भाई हैं, उनके जो बहनोई हैं, मतलब उनके जीजा, वो भाजपा में हैं, और तमाम रिश्तेदार उनके भाजपा में हैं, तमाम रिश्तेदार। यहाँ तक कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने खुद कहा था कि मैं चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। क्या राजभर जी का ना हम लोग वार्कर हैं, ना नेता है, लेकिन हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। किसी भी दल पार्टी में व्यक्ति हो सकता है, तमाम लोग हैं, सबके अपने मतांतर हैं, लेकिन कोई पब्लिक का व्यक्ति अगर किसी थाने में जाता है तो आप बताइए, मैंने कहा यही सवाल कि जिसको जिस नेता को समझ में आता वो वोट करेगा, वो एक कार्यकाल की तुलना करेगा, अपने अपने हिसाब से अपने अपने नेताओं की पसंद से वोट कर देगा। नेता वोट करता है कि जनता वोट करती है? जनता सबको देख चुकी है, कांग्रेस को भी देखी, बहुजन उत्तर प्रदेश को देखी जो है, उसके बाद समाजवादी को देखी, उसके बाद जनता जो है सबको इधर से उधर करके लास्ट में भारतीय जनता पार्टी को देखी। तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2047 तक रहेगी। जनता चिल्ला रही है, भाई साहब बोल लेने दीजिए, उसके बाद तब बोलिएगा जो है। बोलिए। जनता चिल्ला रही है। पूर्ववर्ती सरकारों से जनता इतनी त्राह हो चुकी थी, जनता रो रही थी। यहाँ नेता लोग खद्दर का पहन करके और कुछ चुनिंदा लोग चले आते हैं, जनता बहुत बड़ी परेशान है। वह दिन भूल गए जब जो है राशन नहीं मिल पाता था, आवास नहीं मिल पाता था, जो है अपना धान लोग नहीं बेच पाते थे। जो यादव समाज का नेता होता था वह FCI पे फोन कर देता था, भैया मेरा राशन जा, ये धान जा रहा, जरा देख लीजिएगा। उसका चेक पहले आ जाता था जो है। वह दिन लोग भूल गए। जनता वोट देती है, नेता लोग तो केवल खद्दर का पहन करके घूमने का काम करते हैं जो है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में जो हम मत अपना प्रयोग करती है। इस वास्ते भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2047 तक रहेगी। और रह गई सपा और बसपा की, सपा समाप्तवादी हो गई और बसपा का एक भी कोई है ना। ये उमाशंकर सिंह जो विधायक बने थे वो अपने पर्सनल बिहेव पर विधायक बने जो है बलिया से। मायावती इज बैक कहीं नहीं बैक, कहीं नहीं बैक। 9 तारीख को रैली भाई आप स्वतंत्र हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, रैली तो कोई भी कर लेता है जो है। लेकिन उनको तो बीजेपी का तो बी टीम बता। अरे भाई कहीं नहीं बी टीम। अगर बी टीम रहती कौन बताता है, बताइए बी टीम कौन बता रहा है? नहीं, कौन बताता है कि बी टीम है मायावती जी को? अगर बी टीम रहती तो 9 तारीख को रैली नहीं करती जो है। नहीं वो दिखावा, सुनिए, कहीं नहीं दिखावा, ये तो समाजवादी है ना, समाजवाद। सुनिए, जब बहन जी इनके साथ गठबंधन में थी तब वह भाजपा की बी टीम नहीं थी। वह भी दिन याद कर रहे हैं ना कि सहयोगी दल में बहन जी थी कि नहीं, तब वह भाजपा की बी टीम नहीं थी। और आज ये लोग जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं की मानसिकता इतनी खो चुकी है, वह कभी बहन जी को बी टीम बता देंगे, कभी किसी को बता देंगे, कभी किसी को बता देंगे। ओम प्रकाश राजभर जब तक इनके साथ थे तब तक बहुत अच्छे थे, और जब भाजपा में आ गए तब वही समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं भैया बड़ा बेकार हो गया जो है। अरे भैया किसको देखोगे, सब धोखा देके आएंगे तो कहेंगे कोई नहीं धोखा दिया। कहा उसके पहले तो प्रकाश राजभर जी जो है बसपा में थे, बसपा से फिर भाजपा में आए, भाजपा से फिर सपा में गए, सपा से फिर ओम प्रकाश राजभर जी, मतलब ज्यादा अच्छा बीजेपी लग रहा है। तो ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री हैं और वह ये कहते हैं कि भैया जहां हमको राजनीतिक स्वार्थ मिलेगा हम वहां उसके साथ चले जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर न हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं न समाजवादी के, जहां उनका सिस्टम बैठेगा। आज अभी समाजवादी के लोग कह रहे हैं ना, अभी दिलवा में इच्छा है भाई, अभी सीट का बंटवारा होने पर मान लीजिए कोई विवाद हो जाता है जो है, तो अखिलेश यादव जी पहले ओम प्रकाश राजभर को बुला करके पीठ ठोक देंगे कि राजभर समाज के नेता ओम प्रकाश जी, लेकिन आप एफिडेविट लिखवा लेंगे कि जाइए। यार सुनिए, कोई नेता आज तक एफिडेविट लिखवाता नहीं है। सुन लीजिए पत्रकार महोदय, आप तो चैनल बहुत बड़े चैनल के हैं जो है, कोई स्टैम्प पेपर पर लिखवाता नहीं है। जनता
सबका मालिक कौन है? जनता है। जो है जनता जिसको चाहेगी उसको चुनाव जिताएगी। एक लोग बहुत बढ़िया जवाब दिए, थोड़ा आगे आइए, इधर आइए, बोलिए आपने किसके लिए बोला, किसको नहीं बचा पाए, ये बहुत बढ़िया। देखिए, समाजवादी जो लोग कह रहे हैं, और मैं सभी समाजवादी जो शुभचिंतक अपने आप को बनते हैं, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि जो भाजपा की असली बी टीम है और वाकई में बी टीम है और जो वाकई में भाजपा के लिए काम करती है, वो समाजवादी पार्टी है। आप देखिए, उसका उदाहरण मैं बता देता हूँ। जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में होती है, जब इतिहास उठा ली, जब से समाजवादी पार्टी बनी है, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में होती है, उसके जाने के बाद भाजपा सत्ता में आती है। नहीं, बसपा के जाने के बाद सपा आई थी। नहीं, बसपा अभी 13 में सपा की थी ना, 13 में यहाँ पे 12 में 2007 से 12 थे। आप समझिए कि मोदी जी जब आए हैं तब ये माहौल किसने बनाया हिंदू मुस्लिम का? 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे समाजवादी सरकार में तो हुए थे ना, कि बसपा सरकार में हुए। बसपा तो एक ऐसी पार्टी है जिसकी सरकार में आज तक कोई दंगा ही नहीं हुआ। दंगे तो अभी भी हो रहे हैं ना। दंगे बिल्कुल, अरे सुन तो लीजिए। तो समाजवादी सबसे पहले तो अपने घर को रोकें, उनकी बहू भाजपा में चली गई। धर्मेंद्र यादव जो अखिलेश यादव के भाई हैं, उनके जो बहनोई हैं, मतलब उनके जीजा, वो भाजपा में हैं और तमाम रिश्तेदार उनके भाजपा में हैं, तमाम रिश्तेदार। यहाँ तक कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने खुद कहा था कि मैं चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। क्या नहीं कहा था? आप पूछिए समाजवादियों से, इन्होंने क्या नहीं कहा था? तो अगर भाजपा की असली बी टीम है तो समाजवादी पार्टी ही है, और फैक्ट के आधार पे अगर जो उसका करेगा। क्योंकि कौन सा ऐसा काम इन्होंने कर दिया कि अगली सरकार 27 में इनकी बन रही है? आप जरा पूछिए, कौन सा ऐसा काम कर दिया है 8 सालों में? अगर कोई ऐसा काम इनको लगता नहीं, ये बसपा सपोर्ट कर रहे हैं। बसपा ही सही, तो अगर इनको लगता है कि बहुत बड़ा कोई क्रांति इन्होंने ऐसी कर दी है कि इनकी इतनी सरकारें आ जाएंगी। ये बता रहा हूँ कौन सी क्रांति मायावती जी ने की थी कि फिर वापस आ जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में और खासकर लखनऊ में योगी जी ने पिछले जब से 2000 बात करोगी योगी जी? अरे सुन तो लो, अभी हम बता रहे हैं, आप सुन तो लीजिए। अरे आप अभी बताएंगे, आप सुन नहीं पाएंगे, पहले सुनिए, वहीं पे आएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश सहित खासकर लखनऊ जो यूपी की राजधानी है, इस राजधानी में आप खड़े हैं, आपसे ये पूछिए कि राजधानी में अगर सबसे ज़्यादा काम किसने किया है जब से भारत आज़ाद हुआ है, तो इनका भी मुंह से जो नाम निकलेगा वो आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के निकलेगा। आप एयरपोर्ट से उतरते हैं और गोमती नगर तक आते हैं, या आप किले से लेके और जितना ये आपका तेलीबाग तक है, आप यहाँ देख लीजिए जो विकास हुआ है। आज जो पूरा एक्सप्रेसवे जो बना है, इसके आसपास का जो विकास है, ये सिर्फ उसी बहन जी की जो सोच थी, उस सोच के आधार पर विकास हुआ है। दूसरी चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि बहन जी ने रिकॉर्ड नौकरियां दी हैं। उनकी जो नौकरियां रही हैं, आज तक एक भी नौकरी कभी कोर्ट में नहीं फंसी। उनकी सरकार में कभी पेपर लीक नहीं हुआ। जिस तरह भाजपा की सरकार में पेपर लीक होते हैं, बहन जी की सरकार में आज तक पेपर लीक नहीं हुआ। बहन जी की सरकार में 40,000 कांस्टेबल की भर्ती, 1,08,848 सफाई कर्मियों की भर्ती, 88,000 BTC शिक्षक को भर्ती, तमाम नौकरियां जो मिली हैं ये एकदम फेयर मिली हैं। इसमें कोई कभी किसी का आपत्ति या कभी कोर्ट में नौकरियां नहीं गई। बहन जी ने वो निकाला, उस पर चयन हुआ। इन्होंने बता दिया इनकी ना भर्तियां कोर्ट में गई, इन्होंने लखनऊ का विकास नहीं किया। पुराना महिमा मंडन करने के बाद भी चुनाव हुए हैं उतना। अब इसका तो कोई जवाब नहीं है। अगर आप एक तंत्र को ही गलत बता देंगे कि बेईमानी से चुनाव हो रहे हैं, तो उसका क्या जवाब है? आप बताइए। बेईमानी को चुनाव आयोग जाने पर वो अलग, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं करा रहा है। चुनाव आयोग बेईमानी करा रहा, तो उस पर वो आपके नेता बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन हम नहीं बोल सकते ना भाई। हमें चुनाव आयोग पे भरोसा है। चुनाव आयोग जो दिखाएगा, जो करेगा, हम उस पर मानेंगे। पहले जो है जनता भी तो पहले जनता भी तो भरोसा कर रही थी चुनाव आयोग पे। ईवीएम लाए, उस पर जो है कि चुनाव भी की, लेकिन इतने दिन हो गए जनता विश्वास करके अब उब चुकी है। अब सबको पता चल गया है कि चुनाव आयोग जो है कि भारतीय जनता पार्टी का सहायक है, वो सहायता करता है वोट चोरी करने में। भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करती, जो बोलता है चुनाव आयोग के वो करती है। ये आप किसी पार्टी के समर्थक है, सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं। हम इस तरीके से किसी को भी पार्टी के सपोर्टर और समर्थक नहीं है, हम सच्चाई के सपोर्टर और समर्थक हैं। जो सही काम करेगा हम उस पार्टी का हम वही दिखाएंगे जो संवैधानिक संस्था बोलेगी। बयान आपके नेता देंगे, उसको भी दिखाएंगे, लेकिन हमसे पूछिए कि तो हम इसका जवाब नहीं दे सकते। यही है भैया। अगर और क्या आप अगर जो व्यवस्था है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करके बात करेंगे कि ये चोर है, ये चोर है, हम तो एक मतदाता है, अपना वोट दे सकते हैं। इन सब में ने किसी ने आपको ये बताया कि कौन सा ऐसा चमत्कार कर दिया जो 27 में वो दिखा के आ जाएंगे?
कोई ऐसा नहीं है। पार्टियां कोई चमत्कार नहीं करती, चमत्कार करती है तो जनता। जब जनता का समय आता है तो जनता को जो सही लगता है, पिछले और वर्तमान सरकारों की तुलना करते हैं, उनको जिस नेता के ऊपर भरोसा होता है उसी पे बजा के बटन दबा देते हैं। अब 2027 में जनता को जो भी सही नेता लगेगा, अगर योगी जी को लगता है कि योगी जी तीसरे टर्म में है तो योगी जी को कर देंगे। बहुजन मायावती जी को कोई याद कर रहा है तो मायावती जी के कार्यकाल को याद करके उनको वोट दे देगा। समाजवादी पार्टी यानी कि चल रहा है। ओपी राजभर को लेके बात चल रही थी, उनके कार्यकर्ता पिटा जा रहे हैं बार बार, और वो ओपी राजभर कर रहे पीला गमछा डालो थाने में चले जाओ, ये सच्चो स्वागत करेगा। और उनके कार्यकर्ता वही सोच के पीला गमछा डाल के थाने में जा रहे हैं, तो ये सच्चो क्या कांस्टेबल मार मार के भगा दे रहे हैं। देखिए, हम लोग जनता की आवाज़ हैं और हम कभी ऐसा नहीं चाहते कि जनता पीटी जाए, किसी भी पार्टी का हो। वो वर्कर है, वो गलती किया, वो इस भ्रम में आ गया कि मंत्री जी कह दिए तो मैं गमछा डाल के चल। तो ये जनता जब कोई मारी जाती है तो अब कष्ट होता है, क्योंकि हम लोग जनता हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति मारा जाएगा किसी भी दल पार्टी का, वो वर्कर है। तो मुझे इस बात का कष्ट है कि वह एक जनता का आम व्यक्ति जा करके गलतफहमी में मंत्री जी के कहने पर चला गया, पीट गया। ये गलत है। तो राजनेताओं को ऐसी बात नहीं कहना चाहिए कि उनको लगे कि हम बारूद भर गया है, हम जो है राकेट हो गए हैं, है ना। और बाकी हमारी संवेदना उस कार्यकर्ता के साथ है जो पीटा गया है, नहीं चाहिए। और जो भी जो है वो क्या नाम पुलिसकर्मी है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग भारतीय आप कह रहे हैं अरे वो मिस्टेक हो गई, दोनों लोग में मिसअंडरस्टैंडिंग, वो गलत है। मैं किसी देखिए, हम लोग तो राजभर जी का ना हम लोग वर्कर हैं ना नेता हैं, लेकिन हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। किसी भी दल पार्टी में व्यक्ति हो सकता है, तमाम लोग हैं, सबके अपने मतांतर हैं। लेकिन कोई पब्लिक का व्यक्ति अगर किसी थाने में जाता है तो थाने का कहीं भी किसी भी अधिकारी को ये राइट नहीं है कि उसको मारे, चाहे जो भी गलती हो। वो जो मारी है वो गलत है, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, हम लोग समाजवादी हैं, समझिए। ओम प्रकाश एसआई को और उस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने से नहीं होता। सस्पेंड कोई जो है डिसिप्लिनरी कार्रवाई नहीं है। जो सस्पेंशन है, जब आप जो पुलिस रेगुलेशंस पढ़ेंगे या जो पुलिस दंड नियमावली 1991, उसमें कहीं पे भी नहीं है कि सस्पेंशन की कार्रवाई कोई दंड है। दंड के लिए अलग से उनके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप हो, और इंक्वायरी का सीधा वीडियो दिख रहा है कि मार दे रहे हैं, इस पे स्वतः संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ समुचित जो है उनका जो है क्या नाम है रैंक से जो निलंबन नहीं होता है, उनके रैंक से जो है रिवर्जन होना चाहिए, चाहे उनका कुछ दिन का वेतन कटौती होना चाहिए। ये सब दंड में है। चूंकि इस लेवल का भी नहीं है कि हम चाहेंगे, वो भी जो है आम बच्ची है, आम बच्ची हम कभी नहीं चाहेंगे कि उसकी नौकरी जाए। लेकिन जितना उसने दंड दिया है समानुपातिक, जैसे ककरी की चोर को कटारी से नहीं मारा जाता, उसी तरह से उसने थप्पड़ चलाया है तो टर्मिनेशन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको दंड मिलना चाहिए जी। ये हमारा उसमें विचार है। हम कभी नहीं चाहेंगे, हम लोग किसी भी दल पार्टी का है, तमाम लोग हैं, सबके अपने मतांतर, लेकिन किसी दल के कोई वर्कर को कोई पुलिसकर्मी मारे, इसका हम कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। ना ही उपहास उड़ाएंगे हम इस बात का कि राजभर का वर्कर मार दिया गया। उससे क्या होगा? राजभर जी ने जो बोला वो गलत बोला है, और इस तरह का नहीं बोलना चाहिए कि उनका पब्लिक तो